सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अब यमनी अंसारुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा हम हमले जारी अभी जो पहला झटका सऊदी अरब को लगा है वो है बाबुल मंदुब का मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद करना। ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं। सऊदी अरब पर बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने मिसाइल दाग दी। पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान जो है वो घिर गया है, खतरा। कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा ये बात ध्यान में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं, यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई। वो मुआहदा ये है कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर। और अब ये ईरान की जंग का सऊदिया की तरफ रुख और पाकिस्तान की शमूलियत का मामला क्या होगा? वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था अब हमारे गले पड़ने वाली है। बड़ी खबर ये है कि ईरान अमेरिका जंग, उस जंग में अब सऊदी अरब भी उसमें आ चुका है, शामिल हो गया है, इस एतबार से कि सऊदी अरब एयरपोर्ट पे कल हमले एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहां पे ये हुआ। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और सूरत हाल इंतहाई परेशान को, और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं, यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई है 2022 के बाद और हालिया तारीख में पहली दफा, हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा। यह बात ध्यान में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, एक दिफाई मुआहदा है। ये सऊदीज हिट होंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हिट होगा। तो सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हो चुकी है। मिसाइल और ड्रोन्स उस तरफ गए हैं, और ये मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं यमन से होती रिबल्स ने। अच्छा, ये जो होतीज हैं इन्हें बैक कर, ये ईरान की प्रॉक्सी है, इन्होंने नाज़रीन मिसाइल मारे, इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपने हॉर्मुज के बारे में डोनाल्ड जे ट्रंप ऐलान कर गया है कि अगले चंद घंटों में या 24 घंटों के अंदर अंदर हम अपना हॉर्मुज के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल करने वाले हैं। यानी कि जो इस्लामाबाद का मुआहदा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो इस्लामाबाद एग्रीमेंट था नाज़रीन, वो महसूस ये हो रहा है कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और ट्रंप ये ऐलान कर चुका है कि भाई जी हम अपना हॉर्मुज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल, बल्कि कब्जा करने जा रहे हैं, और हम डिसाइड करेंगे कि अपना हॉर्मुज में से कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान की अगर हिम्मत है, तप्पड़ है, तो भाई हमें रोक कर देगा। ईरान नाज़रीन जो ऐलानात कर रहा है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने एक लिस्ट जारी कर दी है और उसके अंदर नाज़रीन 12-13 लोग हैं, और ईरान ये कह रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ये नहीं हो बचते, एक किसी भी सूरत नहीं हो बचते। ये ईरान का ऐलान है। लेकिन सबसे ज्यादा नाज़रीन जो खबर बड़ी बनी हुई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, रिपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया परेशान है, ये जो सऊदी अरबिया हिट हुआ है और होतीज ने हिट किया है। और होतीज अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम सऊदी सरजमीन को हिट करेंगे बल्कि हम बाबुल मंदेब भी बंद करेंगे। अब इसको वो सीक्वेंस में लेकर आते हैं कि हो क्या है। एक तरफ है नाज़रीन आबना हॉर्मुज, जहां पर दुनिया का 20-25% तेल और शिपिंग गुजरती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 400-450 रुपए लीटर पेट्रोल हम सब ने खरीदा है। यानी आलमी मंडी में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो $100 पर बैरल तक नाज़रीन पहुंच चुकी थी, और उसकी वजह से 400-450। ये अलग बात है कि इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, इन्होंने जो लेवी तकरीबन 2700 अरब रुपए नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम की जेबों से निकालना। हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है, तो इसका मतलब यह है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 पर बैरल थी और हम 400-450 का खरीद रहे थे, वो $200 पर बैरल की हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि नाज़रीन 800-900 हज़ार रुपए तक पेट्रोल की कीमत 1 लीटर तक चली जाएगी। इस अपडेट पे बात करना मैं इंतहाई जरूरी समझता हूं, क्योंकि मेरे जैसे चंद लोग बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस आग से आप खेल रहे हैं, ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अपनी औकात और हैसियत से बड़ी छलांगें मारने की कोशिश करेगा तो बर्बादी ही आएगी। अब एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है आलमी सतह पे जो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख देगी। वजह इसकी वही लोग हैं जो इक़्तिदार के नशे में चूर हैं और इक़्तिदार पे काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन नुकसान हम सब का होगा। वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था अब हमारे गले पड़ने वाली है। 10 साल पहले भी पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में शरीक करने की कोशिश की गई जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब मेरे पाकिस्तानियों, दोबारा हमें उसी दोराहे का सामना है कि क्या हम इस जंग में शामिल होंगे या किसी तरीके से हम बच पाएंगे। सूरत हाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम कुछ मनासिर देखते हैं, और ये यमन के मिसाइल हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट का नजारा है।
لا إله إلا الله يا جو صاروخا ثانيا في وجه الله يا जो। ये अभा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहाँ पे ये हुआ है। और मैं आपके सामने अभी कुछ और वीडियोस रखता हूँ ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो कि मामलात कितने गंभीर हो गए हैं। हर तरफ भागम भाग है। एक और क्लिप देखें। ये सायरन बज रहे हैं। ये क्लिप हो सकता है कि एक हद को इसमें पुराना भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं और ताज़ा लोग जल्दी में ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल है कि सऊदी अरब ने यमन पे हमले किए और वहाँ से जवाब आया। वो मुआहदा ये है कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको आपने समझना है कि अगर सऊदी अरब बराह रास्त इस जंग में चला जाता है और ये कितनी खतरनाक जंग हो सकती है, ज़रा हम ये खबर देखते हैं। जो यमन के अंसारुल्लाह हैं, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया कैरिड आउट स्ट्राइक्स ऑन सनाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, prompting them to retaliate with missiles and drones targeting Abha International Airport. They warn airlines to avoid Saudi airspace until the blockade on Sanaz airport is lifted. Thank Iran for supporting humanitarian flights and vow to continue military operations until the blockade. And Saudi Arab ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अब यमनी अंसारुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा हम हमले जारी रखेंगे। ये बहुत बड़ा सीज फायर था जो इनके दरमियान चल रहा था और बड़ी मुद्दत से। जय हिंद दोस्तों, आज की बड़ी खबर यमन से आ रही है। हूती विरोधियों ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर दिए हैं। ये हमले उस हवाई हमले के जवाब में है जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया था। सऊदी सेना ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि पाकिस्तान की अब क्या भूमिका होगी, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में सितंबर 2025 में एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते के तहत किसी भी देश पर हमले को दोनों देश पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और सऊदी अरब के साथ पूर्ण एकजुटता दिखाई है। पाकिस्तान के यूएन प्रतिनिधि ने भी यूएनएससी में सऊदी अरब के समर्थन में बात की है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2015 में जब यमन ने सऊदी अरब नेतृत्व वाली कार्रवाई हुई थी, तब पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी अपनाई थी, लेकिन अब यह डिफेंस पैक्ट पुराने रिश्तों को एक नया आराम देता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अब सीधे तौर पे इस संघर्ष में शामिल होगा क्या? पाकिस्तान पहले ही 8000 सैनिकों और JF-17 लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब में तैनात कर चुका है, लेकिन क्या यह एक तैनाती प्रतीकात्मक है या कि फिर लड़ाकू भूमिका के लिए? पाकिस्तानी मीडिया इस घटनाक्रम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहा है। एक और सऊदी अरब के प्रति वफादारी, दूसरी ओर बढ़ते संघर्ष में उलझने का डर। दोस्तों, पाकिस्तान की बहुत किरकिरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो सऊदी उनको बजा के रखने वाला है। तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।